मिलगेट रोड बना हिसार और बरवाला का बॉर्डर। 3 मेयरों वाले एरिया के अंदर आज तक नहीं बन पाया ये रोड। यहाँ से 9 महीने से प्रेग्नेंट महिला जाती है हॉस्पिटल, लेकिन रास्ते के अंदर हो जाती है डिलीवरी। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये तस्वीरों के अंदर जो क्षेत्र आप लोग देख पा रहे हैं, ये वो क्षेत्र है हिसार का जो हिसार के अंतर्गत तो आता है, लेकिन हिसार के अंदर शामिल नहीं किया गया। यहाँ पर लोग काफी समय से भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हिसार के मिलगेट रोड की। आपको बता देते इस एरिया के अंदर 3 पार्षद है, लेकिन उसके बावजूद भी आज इस धरने के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो एक भी पार्षद आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। इस वक्त हमारे साथ हिसार संघर्ष समिति से जितेंद्र शोरान मौजूद है। जितेंद्र जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या मिलगेट एरिया जो है वो हिसार के अंदर नहीं आता है? जी, आपको पहले नमस्कार। और दूसरा, आपने जो सवाल पूछा उससे पहले मैं जवाब दूं, आपको कोई पार्षद नजर नहीं आ रहा। वो पार्षद कल सुबह अखबारों में नजर आएंगे और वो कहेंगे कि 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में रोड शुरू होने वाला है। मैं उनसे इतना पूछना चाहता हूँ, एक तारीख लिख के दे दो, नहीं तो अगले दिन का इस्तीफा लिख के दे दो, हम इस्तीफा दे देंगे। और अब तो टाइम भी है, थोड़ा ही बचा हुआ, अब तो दे सकते हैं। भाई कम से कम इतनी पब्लिक के बीच में आगे कह दें कि भाई इस दिन इस तारीख के शुरू होगा, मैं भी यहाँ से उठ जाऊंगा और उनका इस्तीफा फिर मैं लेने जाऊंगा घर जाके, कुर्सी खाली कर छोड़। अच्छा, आज आप आमरण अनशन के ऊपर बैठे हैं, नहीं लगता कि ये मिलगेट रोड कभी बन पाएगा? क्योंकि 5 साल से भी अधिक समय हो चुका है, लगता है कि इसे 50 साल हो चुके हैं। यहाँ की जनता जो है वो जाती है, कई दफा गिर चुकी है, कई दफा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन आज तक ये रोड नहीं बन पाया है। विधायक साहब कहते हैं कि इसका टेंडर पास हो चुका है, लेकिन टेंडर का पैसा कहाँ जा रहा है? देखिए, विश्वविख्यात तो हो गया हमारा एयरपोर्ट, जो शायद पता नहीं कभी बनेगा नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आप बयानों पे जाएं, आपके माध्यम के या प्रिंट मीडिया के माध्यम के, आज से इन्होंने 1.5-2 साल पहले जहाजें उड़ानी शुरू कर दी थी। वो रह गई कहाँ पता नहीं, हमें तो कहीं बीच में क्रैश हो गई, वो भी खबर नहीं आई, या उधर कोई जाना नहीं। आप जो है पिछले कुछ समय के अंदर जेजीपी के अंदर भी रह चुके हैं, एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर हिसार एयरपोर्ट का लेकर के आए, लेकिन हिसार एयरपोर्ट से लोग लैंड कर जाएंगे, लेकिन आते समय क्या यहाँ से कैसे जाएंगे? हेलीकॉप्टर के तो टायर ही निकल जाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो तो विश्वविख्यात एयरपोर्ट हो गया और ये हिंदुस्तान का नंबर 1 रोड हो गया। दोनों चीजों का तालमेल नहीं बन पा रहा। वो विश्व की चीज होगी, ये अकेले हिंदुस्तान की होगी। और ये सिर्फ बीजेपी और जेजेपी जब इकट्ठी मिल गई ना, इसी वजह से हालात हो रहे हैं। और ये मैं तो कहूँगा शहर का दुर्भाग्य है। हिसार के शहर की सरकार से लेकर के केंद्र की सरकार तक बीजेपी की है। एक भी बीच में कोई किंतु परंतु वाला आदमी नहीं है, सारा का सारा इनका है। और मैं तो कहता हूँ गलती है आम जनता से हुई है, मेरे से भी हुई है कि एक तो इनको जिताया, और जिताया भी इतने वोटों से कि ये आसमान पे चढ़ गए, दिखना बंद हो गया इनको। अजय सैनी जी, 6500 वोटों से मेयर की जीत दर्ज हुई थी। क्या लगता है जिस तरीके से अगर मिलगेट का ये रोड नहीं बन पाता है तो आगे मेयर का क्या हश्र होने वाला है? मेयर के आप निगम में जाओगे ना तो वहाँ पर लगी हुई है जगवायर की टंकियाँ लगी हुई है, हर चीज़ जगवायर कंपनी की लगी हुई है। मगर जनता के लिए सरकार बनाने के लिए पैसा नहीं है इनके पास। सड़कों के लिए एलिवेटर रोड बनाने के लिए पैसा है, यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने के लिए इनके पास पैसा है। एक छोटा सा काम है यहाँ पर, कम से कम 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, इनका बचता नहीं इतना, या कोई सेटिंग भी नहीं होगी। टेंडर पास हो चुका है, नेताओं की सेटिंग नहीं हुई है इस पे हमले के अंदर। मतलब कि इतने हद से ज़्यादा ये पागल हो चुके नेता। अब कुछ ही समय के बाद इलेक्शन आने वाले हैं, आप देख भी सकते हैं हालात हिसार के। मतलब कि यहाँ पर बच्चे भी टपते हैं, बड़े भी टपते हैं, बुजुर्ग भी टपते हैं, इतने लोग गिरते हैं, इतने लोगों को चोट लगती है, इतनी धूल उठती है। मतलब कि उसके बावजूद भी ये नेता जागने को तैयार नहीं है। बजाज जी, मुझे ये बताइए कि मेयर का कहना है कि ये एरिया उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, बरवाला हल्के के अंदर आता है, तो क्या जोगीराम सियाग जी को यहाँ पर आकर के सुध नहीं लेनी चाहिए? पहले तो मेयर को आनी चाहिए। 6500 वोट की लीड मिलगेट से लेकर निकला था, आज वो मिलगेट को पहचानने से इनकार कर रहा है। मैडम जी, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, मन की बात सुनने के लिए तो बीजेपी वालों के पास वक्त है। आप गए थे मन की बात सुनने के लिए? मैं तो मन की बात यहाँ बता रहा हूँ ना, हम क्यों जाएंगे? झूठे आदमियों की मीटिंगों में हम नहीं जाते। आप कैसे कह सकते हैं वो झूठे हैं? सबसे हिंदुस्तान की सबसे झूठी पार्टी भाजपा जजपा है। अच्छा। मैं तो अब भी कहता हूँ भाजपा जजपा धोखा है, पर देश बचा लो मौका है। अब इससे बढ़िया मौका 2024 में नहीं आना। अगर मैं कहता हूँ ये सड़क नहीं बना सकते,
एयरपोर्ट बना रहे हैं ना, इस सड़क पे शमशान बना दो कि हमें इतनी दूर ना जाना पड़े। हम तो शमशान में भी राजी हैं यहाँ। तो यानी कि आप मांग कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर रोड नहीं बनती है इतने बड़े टेंडर से, तो यहाँ पर शमशान घाट बना देना चाहिए, हमें इतनी दूर ना जाना पड़े। वही हमारे साथ संजना सात रोड भी है, समाज सेवी है, जो पिछले कुछ समय से बरवाला हल्के के अंतर्गत काम कर रही है। संजना जी, मुझे ये बताइए, ये जो एरिया है वो बरवाला हल्के के अंदर आता है, वहीं मेयर ने साफ तौर के ऊपर कह दिया है कि ये जो एरिया है उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये एरिया हिसार के अंदर नहीं आता, सिर्फ बरवाला हल्के के अंदर ही आता है? सबसे पहले तो नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। और दूसरी बात, अगर ये एक बॉर्डर वाला एरिया हो गया है जहाँ पे बरवाला और हिसार के बीच में आ रहा है, तो मैं अपने प्रतिनिधियों को ये कहना चाहती हूँ, अपना बड़प्पन दिखा दीजिए, दूसरे इंसान को नीचा दिखा दीजिए आप सड़क बना के। ये मैं दोनों बरवाला हल्के के प्रतिनिधि के लिए और हिसार हल्के के प्रतिनिधि के लिए, सब दोनों के लिए कह रही हूँ, जो बना देगा जनता उसका सहयोग कर देगी, पर कोई तो पहले आवाज़ उठाए। लेकिन लग नहीं रहा कि कोई भी आवाज़ उठाएगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग बहुत सारे लोग आते हैं, गिरते हैं, मरते हैं, कईयों की जान भी चली गई, लेकिन आज तक कोई सुध लेने नहीं आया। जैसा मैं हर बार ये बताने की कोशिश करती हूँ कि हमारा जो देश है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसको तानाशाह बना दिया गया है, डिक्टेटरशिप जिसे कहा गया है। वहीं पे हम जैसे जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो अपने संविधान की रिस्पेक्ट करते हुए अपना जो हमारा जो एक हक है धरना प्रदर्शन करके अपनी बात आगे पहुंचाने का, वो कर रहे हैं अपने मीडिया साथियों। क्या आपको लगता है कि पूरा केंद्र ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, बल्कि उसके अंदर आने वाला एक छोटा सा हिसार भी तानाशाही का शिकार हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं होता तो अब हमें शहरान साहब को अनशन पे बैठने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, धरने के टेंट लगते ही नहीं अगर ये तानाशाह नहीं होता तो। ये लोकतंत्र है, जनता के लिए जनता का प्रशासन, तो ये जनता ही क्यों सड़क पे बैठी है, इनके अपने काम पे क्यों नहीं जा पा रही? क्योंकि ये अपनी बुनियादी ज़रूरतों की लड़ाई लड़ रही है, जिसके लिए हमने प्रतिनिधि बनाया था, वो प्रतिनिधि जो काम नहीं कर पा रहा है, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही है। बिल्कुल, आपको बता देते हैं, एक बड़े प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, एलिवेटेड रोड की बात की जा रही है, लेकिन हिसार के अंदर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। रोहित रामनिवास राणा इस वक्त हमारे साथ है। रोहित, मुझे ये बताइए कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये रोड जो है वो राजनीति का शिकार हो चुका है। ये तो स्पष्ट तौर पे दिख ही रहा है। जब हिसार का हमारा जो विधायक है वो कैबिनेट में मंत्री होने के बावजूद ये एरिया उनके अंडर भी आता है, यहाँ अपने जो मेयर साहब है उनके अंडर भी ये एरिया है, इस तरफ चले जाओ बरवाड़ा का विधायक है उसके अंडर भी ये एरिया है, तीन यहाँ सत्ताधारी पार्षद है, तीनों ही सत्ता पक्ष के पार्षद, सारे ऊपर से लेके नीचे तक सत्ता पक्ष की सरकार है। फिर भी अगर इस रोड का ना बनना तो वो सीधा सीधा दिख रहा है, वो उसके ऊपर थोप रहा है आप बनवाओ, वो उसके ऊपर थोप रहा है आप बनवाओ, परंतु बीच में परेशान तो जनता ही है ना। बिल्कुल, आप बताइए मुझे, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बन चुका है मिलगेट एरिया, क्या कहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि इस रोड की जो हालत है, जैसे आप मेरे अलावा अगर किसी और से भी पूछेंगे और को भी दिखाएंगे आप, तो उनको भी शर्म आएगी कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। हिसार को जैसे अब कभी दिल्ली बनाने की बात करते हैं, कभी चंडीगढ़ बनाने की बात करते हैं, लेकिन अगर वही लोग यहाँ के हिसार के लोग अगर देखें इस रोड पर आके कि कितने एक्सीडेंट होने से बचते हैं, यहाँ पर कुछ हो भी चुके हैं, बच्चों की स्कूल वैनें जाती हैं और जाते हैं। मैं अभी खुद आज पहली बार इस तरफ आई हूँ, तो मुझे कई बार 10 बार मैं गिरते गिरते बची हूँ वहाँ पर अपने कल से कि भी कुछ हो जाएगा। तो मैं यही प्रशासन से भी उम्मीद रखूंगी और जितेंद्र शोरान भाई साहब से भी और जितने भी लोग उनके साथ जुड़े हैं उन सब से कि हाँ, इस सड़क की तरफ, इस रोड की तरफ वो ध्यान दें और इसको कंप्लीट करने में हेल्प करें। बिल्कुल, आपको बता देते हैं इनेलो से भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे। मैडम, मुझे ये बताइए कि यहाँ मिलगेट क्षेत्र के वासी कहते हैं हमारे तो रिश्तेदार भी यहाँ आना बंद करके, शादी करवाते हैं तो अकेले करनी पड़ती है, कोई रिश्तेदार भी नहीं आता। तो क्या लग रहा है आगे आने वाले समय के अंदर मिलगेट एरिया के अंदर रहने वाले लोगों की तो शादी होना ही बंद हो जाएगी? नहीं, शादी तो क्या होना, शादी तो कहीं भी हो सकती है जाके। तो बात है ये रोड की, रोड तो इतना खराब है कि यहाँ पर बिल्कुल धूल मट्टी में मतलब चैन की सांस ही नहीं ले रही। बताइए, सुबह नहा करके आए होंगे आप? बिल्कुल नहा के आई। हालत कैसी हो गई है अब? बिल्कुल तेरे देख रहे हो आप, बिल्कुल ही धूल मट्टी और इतना बुरा, बाहर निकलने का मन नहीं करता, इतना बुरा हाल है। आप ये देखो कि यहाँ के लोग इतने परेशान है, बोल नहीं सकते। ये तो जितेंद्र भाई ने बहुत अच्छा एक उठाया है बीड़ा, तो हम कोशिश करेंगे, भाई के साथ भी रहेंगे और इस बार पूरा सहयोग भी मिलेगा इनको।
तो आपसे भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप भी कोशिश करो कि हमारी सड़क को बनवाने का काम करो। जितना ज़्यादा आप अच्छा इसका प्रचार करोगे तो हमारा अच्छा, अनिल जी मुझे ये बताइए कि लगातार जो है यहाँ से लोग गुजरते हैं, वहीं आज आप लोग आमरण अनशन के ऊपर बैठे, आज एक जना बैठा है, तो क्या आने वाले समय के अंदर बहुत सारे लोग भी जो है आमरण अनशन के ऊपर बैठने वाले हैं? बिल्कुल, इस इलाके के लोगों ने भी पहल करनी चाहिए। जब जितेंद्र भाई साहब वहाँ से आके आमरण अनशन पे बैठ सकते हैं तो हम तो कहेंगे घर घर जाके अलग जगाएंगे, भाई आप भी जितेंद्र भाई का साथ दो और आमरण अनशन नहीं, कुछ भी करना पड़े उसके लिए करो। और एक बार जो बॉर्डर की बात की जा रही है, सरकारों को बांटने की बात की जा रही है, देखो जेजेपी बीजेपी का गठबंधन है, उप मुख्यमंत्री जेजेपी का है और मुख्यमंत्री बीजेपी का है, तो बंटवारे की तो बात नहीं होती, बॉर्डर की तो कोई बात ही नहीं होती। ये बना सकते हैं रोड तो, क्योंकि बी अंडर का जो महकमा है जिसके अंडर में ये अब है वो दुष्यंत जी के पास है, तो इसमें तो किंतु परंतु। लेकिन मुख्यमंत्री ने हाल ही फिलहाल के अंदर कल परसों के अंदर एक टीवी चैनल के ऊपर इंटरव्यू दिया, उसके अंदर कहा कि जेजेपी तो सिर्फ हमारी सहयोगी पार्टी है, जो करते हैं वो तो सिर्फ हम करते हैं, जेजेपी की कभी राय नहीं मानी जाती। बीजेपी ने कहा ये चीज़, मुख्यमंत्री खट्टर ने। अच्छा, मुख्यमंत्री न्यू तो काल परसों अखबार में आ रही थी, बोले बीजेपी के है ना वे होके जेजेपी में आ गए। ये इनका नाटक चलता है, पहले चलता था जमुना पार भेज देंगे, जमुना पार भेज देंगे, फिर एक हो गए। ये इनका नाटक है, ड्रामा, कुछ वोट ड्रामा लेके तुम ले लो, कुछ वोट तुम ले लो, फिर गठबंधन कर लेंगे। पहला भी जमुना पार भेजने की बात हुई थी ना, और ऐसे ही बगड़ा के ऐसे ही लोगों को ये रोड रोका गया है। ये सिर्फ राजनीतिक रंजिश के कारण ये दिखा रहे हैं, हमारी नहीं चलती। देखो जिसका उप मुख्यमंत्री जेजेपी का, बीजेपी का। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप राजनीतिक रंजिश बता रहे हैं, किन दो लोगों के बीच के अंदर राजनीतिक रंजिश चल रही है? राजनीतिक रंजिश तो ये दिखाया जा रहा है लोगों को, भाई ये है ना बरवाड़ा हल्का पड़ता है, हिसार पड़ता है। देखो सरकार तो इनकी है ना, ऊपर स्टेट में सरकार तो इनकी है, उप मुख्यमंत्री इनका है और महकमा भी इनके पास है। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन का इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि अभी भी यही सूचना मिल रही है कि इलेक्शन थोड़े देरी से हो सकते हैं, इसी वजह से मिलगेट रोड भी देरी से ही बनने की जो है कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। हर चीज़ में इलेक्शन का इंतजार किया जाए। ये सोचा है यहाँ पे जब नारियल फोड़ांगे ना, यहाँ की जनता ने सोचा कि 7 साल रोड कौन बनाया और ईब बन गया। ईब बना है तो आमरण अनशन करने के, और लोग बेचारे दुखी हुए हैं इसलिए बन रहा है। और कल से यहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी, जैसे है ना किसान आंदोलन में महिलाएं वहाँ पे गीत गाया कर दी, वो कराया कर दी ना, कल इस मोहल्ले की लोग आए भी यहाँ पे आके भाई साहब का हौसला बढ़ाओगी, गीत गाओगी और सरकार के खिलाफ गीत गाओगी, देख लेना चाहिए। बिल्कुल, आपको बता दें इस वक्त हिसार के मिलगेट रोड के जो है ऊपर मौजूद है और आप लोग देख सकते हैं काफी संख्या के अंदर आज यहाँ धरने के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, काफी सारे संगठन यहाँ पर जुड़ चुके हैं। वहीं अल्टीमेटम दे दिया गया है और आज जो है वो आमरण अनशन के ऊपर सिर्फ जो है हिसार संघर्ष समिति के प्रधान बैठे। आने वाले समय के अंदर काफी सारे लोग यहाँ आमरण अनशन के ऊपर बैठने वाले हैं। सामने की तरफ आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से जो है एक वाहन ठीक ढंग से निकल भी नहीं पाता है रोड से। खैर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और आपको क्या लगता है कि क्या मिलगेट रोड राजनीति का शिकार हो चुका है? ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के मिलगेट रोड से। नमस्कार।